हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्कूल ऑफ साइंस। मेरा नाम नितिन है और मैं क्लासेस 9 10th के लिए साइंस लेता हूँ। 11 12th जेई नीट के बच्चों के लिए केमिस्ट्री। पिछले 21 ईयर्स से मैं कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर हूँ और आज हम शुरू करने वाले हैं अपने क्लास 12th के चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स का कॉन्टिन्यूएशन लेक्चर, जिसमें हम शुरू करने वाले हैं ईथर्स। इससे पहले कि हमने सारे लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं, तो आज हम पढ़ेंगे ईथर्स क्या होते हैं। ईथर्स का अगर हम जनरल फॉर्मूला देखते हैं तो इसके अंदर आर सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड आर आता है और ओ के ऊपर दो लोन पेयर आते हैं। ये दोनों आर आर डैश सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। इनका कॉमन नेम यूजुअली क्या आता है? डाई एल्काइल ईथर। अगर आर ग्रुप सेम हो, अगर तो एल्काइल ग्रुप्स डिफरेंट है तो हम उनको अल्फाबेटिकली अरेंज कर देते हैं। एंड अगर आयुपैक नेम करना हो तो इनका आयुपैक नेम होता है एल्कोक्सी एल्केन, जिसके अंदर एल्कोक्सी ग्रुप जो होता है वो लेस कार्बन की चेन होती है और एल्केन जो पेरेंट नेम बनता है वो ज़्यादा कार्बन की चेन होती है। तो जैसे हमारे पास ये कंपाउंड आ गया, इसका आयुपैक नेम बन जाएगा मिथॉक्सी मीथेन। इसका नेम बन जाएगा, अब ये कार्बन चेन छोटी है तो ये बन जाएगा मिथॉक्सी ईथेन। देन अगर आप इसको देखते हैं, ये साइक्लोहेक्सेन के फॉर्म के अंदर आ गया, तो हम इसकी नंबरिंग देंगे। ये आ जाएगा 1, ये क्या आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 1, 1 डाइमिथाइल। लेकिन इथॉक्सी ई से शुरू होता है तो अल्फाबेटिकली वो पहले आएगा, तो 2 इथॉक्सी 1, 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी इथेन, और ये आ गया 2 इथॉक्सी 1, 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। देन अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा फर्स्ट कार्बन हो गया, सेकंड कार्बन हो गया, थर्ड कार्बन, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ कार्बन। तो ये हमारा एल्कोक्सी ग्रुप हो गया, मिथॉक्सी ग्रुप, तो ये 3 मिथॉक्सी पे आ जाएगा। और अगर हम इसकी बात करें तो ये हो गया फर्स्ट और सेकंड कार्बन की चेन, और ये दोनों हमारे सब्स्टिट्यूएंट हो गए तो प्रीफिक्स में आ जाएंगे। तो ये 1, 2 डाइमिथॉक्सी, तो ये बन गया 3 मिथॉक्सी हेक्सेन, और ये क्या बन जाएगा 1, 2 डाइमिथॉक्सी ईथेन। आई होप आपको आयुपैक नेमिंग समझ में आई ईथर्स की। तो चलिए बात करते हैं इनकी प्रेपरेशन की। सबसे पहली प्रेपरेशन जो आती है वो है रिमूवल ऑफ वाटर बाय डिहाइड्रेशन फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से पानी हटा देते हैं। तो आप ये देखिए, हमारे पास अल्कोहल है, हमने इससे पानी हटा दिया। एक तरफ से H पॉजिटिव गया, एक तरफ से OH नेगेटिव गया। कॉन्क H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, पानी हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो 413 केल्विन पर पानी का लॉस हो गया और हमारे पास क्या आ जाएगा, एल्कोक्सी एल्केन ईथर आ गया। आप देख लीजिए, इथेनॉल का हमने एग्जाम्पल लिया, तो इथेनॉल में से आपने कॉन्क H2SO4 डाला तो पानी का लॉस हो गया। अब किसी भी कार्बन से आप OH हटाइए, किसी भी अल्कोहल से आप H पॉजिटिव हटा दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास ईथर कौन सा आ गया,
इथॉक्सी इथेन। लेकिन अगर आपने टेम्परेचर का ध्यान नहीं दिया तो पानी जो अभी दो मॉलिक्यूल से मिलकर लॉस हो रहा है वो सिंगल मॉलिक्यूल ही पानी लूज कर देगा और क्या बन जाएगी रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो हाई टेम्परेचर पर ये क्या शो कर रहा है, एलिमिनेशन रिएक्शन, बट लो टेम्परेचर पर ये क्या शो कर रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसलिए हमें टेम्परेचर का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर लो टेम्परेचर होगा 413 केल्विन तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, पर अगर हाई टेम्परेचर होगा तो एलिमिनेशन रिएक्शन आ जाएगा। बात करते हैं इसका मैकेनिज्म, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 नंबर तक का आ जाता है। न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन जिसको हम क्या कहते हैं, SN2 मैकेनिज्म। तो एक ही स्टेप के अंदर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा। तो लेट अस सी फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हम क्या कैरी करते हैं, प्रोटोनेशन। तो जो हमारा H2SO4 है वो H पॉजिटिव रिलीज करता है, जो अल्कोहल का न्यूक्लियोफिलिक सेंटर ऑक्सीजन एक्सेप्ट करके क्या बनाता है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, जिसको हम क्या कहते हैं, इथाइल ऑक्सोनियम आयन, राइट। अब इसी इथाइल ऑक्सोनियम आयन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। कैसे होता है, तो ये देखिए, पहले वाले इथाइल ऑक्सोनियम आयन में पानी का रिमूवल होता है तो ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आने लग जाता है। उसी समय दूसरे अल्कोहल का न्यूक्लियोफिलिक सेंटर जो है लोन पेयर, वो इस C पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हमारे पास आ जाता है प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ईथर, सॉरी, क्या आ गया हमारे पास, प्रोटोनेटेड ईथर, साथ में पानी का लॉस। एंड फाइनली थर्ड स्टेप में हमारे पास क्या हो जाएगा, डीप्रोटोनेशन। तो वही HSO4 माइनस अब अपना प्रोटॉन वापस ले जाएगा, ये देखिए HSO4 माइनस आया, यहां से H पॉजिटिव जाएगा, ये लोन पेयर O पे आ जाएगा, तो ये H पॉजिटिव जो है वो HSO4 के साथ अटैक कर देगा, तो H2SO4 हमारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट या कैटलिस्ट वापस आ गया। ये जो आपने अभी मेथड पढ़ा अल्कोहल से ईथर्स की प्रिपरेशन, ये उन्हीं ईथर्स के लिए सूटेबल है जहां पे एल्काइल ग्रुप प्राइमरी हो, क्योंकि उस केस में एक तो हिंड्रेंस कम होती है और टेम्परेचर भी हम लो रखते हैं। लेकिन अगर आपने उसको सेकेंडरी या टर्शरी अल्कोहल इस्तेमाल किया तो एल्कीन्स बन जाता है, जो क्या प्रेफर करता है, SN1 पाथवे। तो प्राइमरी अल्कोहल्स SN2 पाथवे से क्या बना देते हैं, ईथर्स, लेकिन सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल SN1 पाथवे से क्या बना देते हैं, एल्कीन्स, एंड वो क्या शो करते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से ईथर्स बनाना इज ओनली सुटेबल फॉर प्राइमरी अल्कोहल्स। तो आप देख सकते हैं सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स क्या प्रेफर करते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन, जिससे वो क्या बना देंगे, एल्कीन्स, और सब्स्टिट्यूशन प्रेफर नहीं करते। तो आप ये देख लीजिए सेकेंडरी अल्कोहल
आपने इसके अंदर कॉन्क H2SO4 डाला तो हाफ पोर्शन या कुछ परसेंटेज इसका एल्कीन दे देगा, बाकी परसेंटेज इसका क्या बना देगा, ईथर, राइट। तो दो अलग अलग प्रोडक्ट्स बन रहे हैं जिससे यील्ड कम हो जाती है ईथर की। लेकिन अगर आपने टर्शरी अल्कोहल लिया तो वो सिंपली पानी का लॉस करके सिर्फ एल्कीन बनाएगा और ईथर नहीं बनाएगा, राइट। तो आई होप आपको ईथर्स की प्रिपरेशन बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल समझ में आ गई। नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन आती है वो है विलियमसन सिंथेसिस। मार्क कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। विलियमसन सिंथेसिस में आप देख लीजिए, आपके पास एल्काइल हैलाइड है और सोडियम एल्कोक्साइड है। यहां से गया Na, यहां से गया X, NaX का लॉस हो गया, आपके पास क्या आ गया, ईथर। अब आप देख लीजिए, आपके पास इथाइल ब्रोमाइड है और सोडियम इथॉक्साइड है, NaBr का लॉस आ गया, आपके पास क्या आ गया, इथॉक्सी ईथेन। आप एरोमेटिक एल्कोक्साइड भी ले सकते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड, NaCl का लॉस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इथॉक्सी बेंजीन। तो चाहे एलिफैटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, आप आराम से ईथर्स बना सकते हैं। बट प्रेफर्ड क्या रहता है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड और टर्शरी एल्कोक्साइड। तो यहां से गया Na पॉजिटिव, यहां से गया Br नेगेटिव, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ईथर आ जाएगा। तो अगर आपको विलियमसन सिंथेसिस से ईथर बनाना है तो प्रेफरेंस हमारी क्या रहती है कि एल्काइल हैलाइड प्राइमरी होना चाहिए, एल्कोक्साइड क्या होना चाहिए, टर्शरी होना चाहिए। इससे ईथर फॉर्मेशन होता है। बट अगर आपने एल्काइल हैलाइड टर्शरी ले लिया और एल्कोक्साइड क्या ले लिया, प्राइमरी, तो एल्कोक्साइड तो Na पॉजिटिव देगा, सोडियम इथॉक्साइड, यहां से जाएगा Br माइनस, तो NaBr का लॉस हो गया, C पे चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव, और हमारे पास क्या बचेगा, C2H5O माइनस। ये एल्कोक्साइड एनायन होता है। जो एक न्यूक्लियोफाइल तो है ही, साथ में एक स्ट्रॉन्ग बेस भी है, और क्या प्रेफर करता है, एलिमिनेशन रिएक्शन बाय एक्सेप्टिंग H पॉजिटिव। एंड प्रेफर नहीं करता न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसलिए इसका प्रोडक्ट जो है वो एल्कीन एज अ मेजर प्रोडक्ट बन जाता है। तो यहां से गया Na पॉजिटिव, Br नेगेटिव, तो हमारे पास क्या आ गया, NaBr। ये एल्कोक्साइड जो है वो एल्काइल हैलाइड से H पॉजिटिव ले लेगा, इस C पे चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव, तो हमारे पास एल्कीन बन जाएगा एज अ मेजर प्रोडक्ट। तो अगर आपको विलियमसन सिंथेसिस करना है तो एल्काइल हैलाइड प्राइमरी लेना पड़ेगा, एल्कोक्साइड टर्शरी लेना पड़ेगा, तब ही ईथर बनेगा। लेकिन अगर आप उल्टा कर देंगे, एल्काइल हैलाइड टर्शरी और एल्कोक्साइड प्राइमरी, तो वो क्या दे देगा, एलिमिनेशन से एल्कीन एज अ मेजर प्रोडक्ट दे देगा। तो इन केस ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स, एलिमिनेशन रिएक्शन फेवर होती है। और टर्शरी एल्काइल हैलाइड तो हमेशा एल्कीन देते हैं, क्योंकि एल्कोक्साइड्स न्यूक्लियोफाइल के अलावा स्ट्रॉन्ग बेस भी हैं, इस वजह से वो क्या प्रेफर करते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन, ताकि वो क्या बना दे, एल्कीन एज अ मेजर प्रोडक्ट।
तो आई होप आपको दोनों प्रेपरेशंस ईथर्स की समझ में आ गई। सेम वेज अगर आप फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सोडियम H पॉजिटिव डिस्प्लेस कर देगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड। इसको अगर हम एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो लॉस हो जाएगा हमारे पास NaX का और हमारे पास आ जाएगा एल्कोक्सी बेंजीन। तो एरोमेटिक ईथर्स भी आप ऐसे आराम से बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस। कहता है राइट द रिएक्शन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस ऑफ 2-ethoxy 3-methyl pentane स्टार्टिंग फ्रॉम इथेनॉल एंड 3-methyl pentane 2-ol। तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से, विलियमसन सिंथेसिस के हिसाब से हमारा एल्काइल हैलाइड प्राइमरी होना चाहिए और एल्कोक्साइड जो है वो हमारा क्या होना चाहिए, टर्शरी। तो देखते हैं हमारे पास एक तो इथेनॉल है और एक हमारे पास हो गया 3-methyl pentane 2-ol जो सेकेंडरी आ रहा है। इसको तो हम एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर देंगे और इसका हम क्या बना लेंगे, एल्कोक्साइड। कैसे, जरा देखिए, C2H5OH को हम रिएक्ट करेंगे किसके साथ, SOCl2 के साथ। ताकि वो क्या दे दे, C2H5Cl, राइट। तो हमारे पास एल्काइल हैलाइड प्राइमरी आ गया। देन हम बात करेंगे 3-methyl pentane 2-ol, CH3 CH2 CH CH, ये आ गया OH, ये आ गया हमारा 3-methyl pentane 2-ol। इसको हम सोडियम के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो ये डिस्प्लेस हो जाएगा, CH3 CH2 CH CH3 CH3 ONA, ये आ गया हमारे पास सेकेंडरी एल्कोक्साइड। तो प्रेफरेंस टर्शरी की होती है पर हमारे पास सेकेंडरी है तो हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे। अब हम C2H5Cl और सेकेंडरी एल्कोक्साइड को रिएक्ट करा रहे हैं अकॉर्डिंग टू विलियमसन सिंथेसिस। NaCl का लॉस हो जाएगा, CH3 CH2 CH ये आ गया CH3, ये आ गया CH O C2H5, ये आ गया CH3। तो ये आ जाएगा फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, 5 कार्बन। तो इसका नाम हो गया 2-ethoxy 3-methyl pentane। तो ये आ गया हमारा 2-ethoxy 3-methyl pentane ईथर जो हमने प्रेफर किया था। नेक्स्ट देखते हैं, इलस्ट्रेट विद एग्जाम्पल लिमिटेशन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ ईथर। तो जब हम ईथर्स बनाते हैं विलियमसन सिंथेसिस के अकॉर्डिंग तो प्रेफरेंस हम क्या करते हैं, एल्काइल हैलाइड क्या होता है प्राइमरी,
एल्कोक्साइड हमारा क्या होता है, टर्शरी, जिससे हमारे पास क्या आता है, ईथर एज अ मेजर प्रोडक्ट। बट अगर हम एल्काइल हैलाइड टर्शरी ले लेंगे और एल्कोक्साइड क्या ले लेंगे, प्राइमरी, तो उस केस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की जगह क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन, जिसकी वजह से एल्कीन हमारे पास आ जाएगा एज अ मेजर प्रोडक्ट। राइट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रिपरेशंस ऑफ ईथर्स समझ में आए। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से इनको एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको हमारा लेक्चर समझ में आया है तो प्लीज़ इस लेक्चर को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिएगा, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको बाकी के लेक्चर्स के अपडेट्स आराम से मिलते रहें। राइट, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय फ्रॉम स्कूल ऑफ साइंस।